रात के लगभग 2:30 बजे थे जब रवि पहली बार उस स्टेशन पर उतरा। ये स्टेशन मैप में था ही नहीं। ट्रेन अचानक झटके के साथ रुकी और अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन। आखिरी डिब्बा। यात्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि किसी ने कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। रवि उतरने ही वाला नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके डिब्बे में बैठे सारे लोग बिना कुछ बोले उतर चुके थे। पूरा प्लेटफॉर्म पीली रोशनी में डूबा था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। ट्रेन बिना हॉर्न दिए आगे बढ़ गई और रवि अकेला रह गया। स्टेशन पर लगी घड़ी रुकी हुई थी, 2:47। रवि ने मदद के लिए फोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी लाउडस्पीकर से वही आवाज गूंजी, जो आखिरी डिब्बे से उतरता है वो लौट नहीं पाता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसने सफर की शुरुआत में टिकट चेकर को आखिरी डिब्बे के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी की आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसने कुछ नहीं कहा था। प्लेटफॉर्म के सिरे पर उसे एक बच्चा दिखा जो उल्टी दिशा में चल रहा था। रवि ने आवाज दी लेकिन बच्चा अचानक मुड़ा और उसका चेहरा जला हुआ था। स्टेशन की लाइटें झपकने लगी। दीवारों पर ट्रेन दुर्घटनाओं की तस्वीरें उभर आईं, जिनमें तारीख वही थी, हर साल वही रात, वही समय। रवि भागकर वेटिंग रूम में घुसा जहां एक बूढ़ा कर्मचारी बैठा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर ट्रेन फिर आए तो उसमें मत चढ़ना, क्योंकि वो तुम्हें घर नहीं ले जाएगी, वो तुम्हें तुम्हारे समय से पहले पहुंचा देगी। अचानक सीटी की आवाज आई। वही ट्रेन वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसके सारे डिब्बे जले हुए थे और खिड़कियों में लोग नहीं, परछाइयां थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन गायब हो रहा था। जमीन नीचे खिसक रही थी। मजबूरी में उसने ट्रेन में छलांग लगा दी। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, रात 2:47 पर पटरी पर अज्ञात युवक की लाश मिली। लेकिन स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट में एक लाइन थी, मृतक आखिरी डिब्बे से उतरा था। और आज भी रेल कर्मचारी कहते हैं कि अगर रात के समय कोई ट्रेन बिना हॉर्न रुके और अनाउंसमेंट में आखिरी डिब्बा बोले तो कभी उतरना मत, क्योंकि वो स्टेशन नहीं, वापसी का रास्ता होता है। रात के ठीक 3:17 बजे अर्जुन के फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। कोई नंबर नहीं था, बस अननोन लिखा था। नाइट शिफ्ट की वजह से जाग रहा अर्जुन बिना सोचे कॉल उठा बैठा। उधर से बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाज आई, अर्जुन, आज दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज दे। इससे पहले कि अर्जुन कुछ पूछता कॉल कट गई। उसने इसे थकान का वहम समझा, लेकिन उसी पल उसे याद आया कि यही समय वो है जब उसकी पड़ोसन रिया की मौत हुई थी। रिया जो 3 दिन पहले अपने कमरे में मरी पाई गई थी। पुलिस ने केस को आत्महत्या बताया था, लेकिन पूरे फ्लोर में अजीब सी बदबू और खरोंचों के निशान मिले थे। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन गलियारा अजीब तरह से अंधेरे में डूबा था। तभी उसके दरवाजे पर बहुत हल्की सी खटखट हुई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी कुरेद रहा हो। अर्जुन का फोन फिर बजा। अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो आंखें बंद कर लेना। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। खटखट अब साफ शब्दों में बदल रही थी, अर्जुन, मैं रिया हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रिया की हुआ करती थी। वही रुक रुक कर बोलना, वही मासूमियत। अर्जुन का दिमाग चिल्ला रहा था कि ये मुमकिन नहीं। तभी फोन पर वही अनजान आवाज लगभग रोती हुई बोली, वो तुम्हारी यादों का इस्तेमाल कर रही है। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। ठंडी हवा उसके कानों के पास से सरसराई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट घूमने लगी, कभी बाएं, कभी दाएं, और फिर एक तेज ठक ठक, जैसे कोई अब दरवाजा तोड़ देगा। अर्जुन फर्श पर बैठ गया, आंखें बंद किए, कानों में उंगलियां डाले,
लेकिन आवाजें अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तुमने मुझे नहीं बचाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक सब शांत हो गया, इतना सन्नाटा कि उसकी अपनी धड़कन डराने लगी। सुबह की हल्की रोशनी में अर्जुन ने हिम्मत कर दरवाजा खोला तो बाहर कुछ भी नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, पहली रात बच गए। अर्जुन ने उस दिन शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, टिकट बुक की, बैग पैक किया। लेकिन रात फिर आई और ठीक 3:17 बजे फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर उसका अपना नाम चमक रहा था। कॉल उठाते ही उसकी ही आवाज आई, अब देर हो चुकी है। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। आईने में अर्जुन ने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, वही चेहरा, वही आंखें। ले